हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। आज हम बात करेंगे आइकमा 2024 में हुए कुछ लॉन्चेस के बारे में, लेकिन इनको हम एपिसोड वाइज बनाएंगे। सो द फर्स्ट वन वुड बी ऑन रॉयल एनफील्ड। ऑब्वियसली इट्स अ इन ब्रांड एंड मेकिंग अस प्राउड। सो लेट्स बिगिन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बियर 650। नाउ बियर 650 जो है वो इंटरसेप्टर के ऊपर बेस्ड एक मोटरसाइकिल है। नाउ दिस इज द स्क्रैम्बलर वर्जन ऑफ इट। तो इसकी सीट हाइट जो है वो भी इंक्रीज हो गई है, दैट गोज अप टू 830 मिलीमीटर्स। नाउ ऑब्वियसली इसके अंदर आपको फ्रंट में 19 मिलेगा, पीछे 17 मिलेगा, सो दैट यू कैन स्क्रैम्बल अराउंड एंड इट्स जस्ट मार्जिनली लाइटर देन द इंटरसेप्टर। उसके अलावा आपको इसके अंदर मिलेगा एक स्क्रीन जो हिमालयन 450 से बोरो किया गया है और उसको इस मोटरसाइकिल में डाल दिया गया है। तो एक्सप्लोरेशन के टाइम में आपको ये बहुत ज़्यादा हैंडी होने वाला है। नाउ द अदर थिंग इज के दिस मोटरसाइकिल बीइंग अ स्क्रैम्बलर मेक्स 5 न्यूटन मीटर्स एक्स्ट्रा देन व्हाट यू गेट ऑन द इंटरसेप्टर एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून है, थोड़ा सा लाइट वेट है, थोड़ा सा अजाइल भी है मोटरसाइकिल। यू गेट डुअल पर्पस टायर्स विच आर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद एमआरएफ। इसके अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस एज स्टैंडर्ड मिलेगा, प्लस यू ऑल्सो गेट द स्विचेबल एबीएस विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज स्क्रैम्बलिंग में ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। Now the price of the motorcycle starts at 3.39 lakhs ex showroom and goes up to 3.59 lakhs ex showroom depending on the color that you choose. Second motorcycle जो Royal Enfield ने launch किया है that is the Classic 650. Now this looks exactly the same as the Classic 350 and 500 जो इन्होंने लगभग 2 decades पहले launch किए थे दोनों motorcycles, and this looks absolutely stunning. Now specifications are more or less the same, जिनके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। इट इज़ बेस्ड ऑन दी शॉर्ट गन, बेसिकली इट्स नॉट बेस्ड ऑन द इंटरसेप्टर, इट्स शॉर्ट गन बेस्ड मोटरसाइकिल। स्पेसिफिकेशंस जो है वो इंटरसेप्टर के जैसे ही हैं, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून है मोटरसाइकिल का और थोड़ी सी गेयरिंग जो है वो चेंज की गई है। अदर देन दैट इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द इंटरसेप्टर एंड आई थिंक ये एक इस तरह का मोटरसाइकिल है जो एक्चुअल में एक कलेक्टर्स आइटम है। अब बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोटरसाइकिल जो आज तक उन्होंने लॉन्च की है एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट दैट टू। इस मोटरसाइकिल का नाम है द रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6। नाउ दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये 1930s 40s के टाइम में जिस तरह की जो मोटरसाइकिल्स आती थी उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है एंड आई रियली लाइक द स्लिम प्रोफाइल ऑफ द मोटरसाइकिल। दिस लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट द वर्स्ट पार्ट इज दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक बाइक। अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के बारे में आप लोगों को मुझे नहीं पता कितना मालूम है कितना नहीं, लेकिन ये जो लिथियम है इसको निकालने के लिए कितने पहाड़ काटने पड़ते हैं। आपको लगता है आप इनको बचाएंगे बैटरीज से? नॉट पॉसिबल। देर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स लाइक फ्लेक्स फ्यूल जिसमें E85 इथेनॉल बेस्ड फ्यूल जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। होंडा ने इनिशिएटिव लिया है, TVS ने अपाचे 200 के ऊपर एक इनिशिएटिव लेके उसको भी एक E85 बेस्ड मोटरसाइकिल बनाया था। सो दैट इज समथिंग दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड टू रादर देन गोइंग ऑन द मोटरसाइकिल विच आर मिक्सर ग्राइंडर्स विद हायर वॉटेज। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टूपिड मूव है। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, स्पेशली लुक एट दोज फ्रंट फोक्स एंड जो टैंक का शेप आता है वो जो चेसिस के नीचे से, दैट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। बट इमेजिन कि अगर इसके ऊपर एक 250 सीसी का अगर इंजन होता लिक्विड कूल्ड, सो दैट वुड हैव बिन रियली अमेजिंग। या फिर एयर कूल्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके ऊपर। बट करंटली एज ऑफ नाउ आई हैव no hope with this particular thing. This is just a motorcycle for the gay community. उसके अलावा एक और स्क्रैम्बलर वर्जन जो सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है उसको भी शोकेस किया है रॉयल एनफील्ड ने फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट्स। नाउ अगेन द सेम थिंग कि अगर उसके ऊपर एक लाइट वेट 250 सीसी इंजन होता तो कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता था, वो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा अच्छी भी रहती। नाउ इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो कभी अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है आप लोगों की तरफ से तो ज़रूर बनाऊंगा। बट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इज़ जस्ट अ स्टूपिड आइडिया। इलेक्ट्रिक कार्स इज़ अ स्टूपिड आइडिया बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। लिथियम बैटरीज हैं वो बहुत महंगी आती हैं, प्लस विंटर के अंदर जो है वो लिथियम बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। तीसरा
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुअर है इंडिया का, और हमारे यहाँ पे तो घरों में आज की डेट में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। तो यू कैन इमेजिन कि जब आप रास्ते में कहीं अटक जाएंगे तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है आपको अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई तो। सो देर आर मेनी इश्यूज, प्लस लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू डिग अ लॉट ऑफ माउंटेन। जो ये डिगिंग की जाती है वो भी आपकी डीजल बेस्ड जेसीबीज़ के ऊपर, या फिर बड़ी क्रेन्स जो हैं वो डीजल बेस्ड होती हैं, उनसे जो है वो आपका लिथियम निकाला जाता है और उसके बाद में इसको आपकी लिथियम बैटरीज बनती हैं जिसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स जाते हैं। सो वी ऑल्सो डू नॉट हैव द डिस्पोजल ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज। हमारे यहाँ पे जो डिस्पोजल है वो भी अच्छा नहीं है और ये बहुत टॉक्सिक भी होता है। सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग थिंग। पर्सनली आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इलेक्ट्रिक शिट। दिस इज़ टोटली रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट बी इनकरेज्ड। एक टाइम था जब रॉयल एनफील्ड RD350 और YSD को मर्दों की मोटरसाइकिल में देखा जाता था। अब ये मोटरसाइकिल जो है वो भी चला सकता है। सो यू कैन इमेजिन कि where are we heading? So this is totally a bullshit idea, and but I really love the design। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और इसकी जो स्लीक प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड प्लस जो राइडिंग पोस्चर है दैट इज़ जस्ट ऑसम। सो आई थिंक अगर इसके अंदर मुझे मौका मिले तो आई वुड लव टू पुट अ 200 or 250cc engine and then ride it around the city. Now the next motorcycle is the Royal Enfield Himalayan electric motorcycle. Now why in this world would you like to present a electric Himalayan to the world? Himalayas जहाँ पे लास्ट ईयर जब मैं गया था तो फ्लडिंग हो रही थी, वहाँ पे लगभग एक हफ्ते तक जो है वो बिजली नहीं थी। तो आप निकलेंगे कैसे वहाँ से? आई मीन दैट्स जस्ट क्रेजी। आप ऐसी लोकेशंस पे जाएंगे जहाँ पे बिजली नहीं है, प्लस अगेन वो पहाड़ों को तोड़ के ही लिथियम निकाला जा रहा है जिन पहाड़ों को देखने के लिए आप हिमालयन लेना चाहते हैं। दैट इज सच अ स्टूपिड आइडिया। डिस्क्लेमर, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, इससे किसी भी रियलिटी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आई थिंक इट इज़ टोटली गेश टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, एंड दैट टू रॉयल एनफील्ड में जिसको हम बुल्ट बोल के चलाते थे।